रविशंकर प्रसाद जी को अगर वोट देखना है तो सबसे ज़्यादा अधिक आया है, वो टोटल आया है 1,23,902 वोट आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTU। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पूरे देश की लोकसभा का मतगणना का दौर समाप्त हो गई है। सरकार बनाने के लिए लोग कवायद शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि इस अपना पटना साहिब से अगर देखते हैं तो पटना साहिब से पिछली बार की जो विजेता है रविशंकर प्रसाद पुनः एक बार विजय हो गए हैं। तो रविशंकर प्रसाद के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस बार का जो वोट का जो स्थिति था, वो कहाँ से वोट सबसे अधिक था, वो चीज़ मैं आपको बतलाऊँगा। जब देखा जाता है तो पूरे लोकसभा में रविशंकर प्रसाद को टोटल बैलेट पेपर, पोस्टल पेपर मिलाकर रविशंकर प्रसाद को वोट आया है 5,88,270। उनके विरोधी जो थे इंडी महागठबंधन का, उनका अंशुल अभिजीत, क्योंकि उनका वोट टोटल आया था 4,34,424। उसमें रविशंकर प्रसाद जी 1,53,846 मतों से जीते हैं और अंशुल अभिजीत को हराए हैं। भाजपा का सीट हो गया है लोकसभा से। अब चूँकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूरे 6 विधानसभा का अगर जोड़ते हैं तो पटना साहिब का, तो पटना साहिब में भी एक विधानसभा है, वह है पटना साहिब का। उसमें रविशंकर प्रसाद जी को अगर वोट देखना है तो सबसे ज़्यादा अधिक आया है, वो टोटल आया है 1,23,902 वोट आया है। पटना साहिब का जो विधानसभा क्षेत्र है, वो आप कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है नंद किशोर यादव जी, पटना साहिब से ही विधायक भी है, उनके गढ़ में सबसे ज़्यादा रविशंकर प्रसाद को वोट आया है। तो 1,23,902 आया है। अंशुल अभिजीत को 79,706, यानी कि टोटल वोट का अगर काट कर मार्जिन किया जाए तो 44,996 के आसपास में ये वोट जो है पटना साहिब से विधानसभा क्षेत्र से आया रविशंकर प्रसाद को, तभी विजय जो है बढ़त बनाई है। और ये चूँकि वार्ड जो अगर 52 से लेकर 72 तक जो है पटना सिटी, पटना साहिब का विधानसभा का जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें अभी भी नंद किशोर यादव, ये कह सकते कि दबदबा है भारतीय जनता पार्टी का, और इनकी वहीं से बढ़त बनी है। तब देखिएगा तो रविशंकर प्रसाद जी इतने 1,53,846 मतों से विजय घोषित हुए हैं। तो कहने वाली बात है कि एक बार फिर से पटना साहिब जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें दबदबा बरकरार है भाजपा का। और अगर अभी भी विधानसभा का जो होता है तो 44,196 का जो बढ़त हासिल होता है, तो एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद जी विजय घोषित हुए हैं पटना साहिब लोकसभा से। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका जो निभाई है वो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र। SRTU आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।